अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमें मोहम्मद ज़ुबैर हज़ारवी, मैं अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन किराम, हालात जो चल रहे हैं आजकल, महंगाई के हालात, बेरोज़गारी के हालात और इस तरह के बहुत परेशानी के हालात हैं। तो इन हालात में बीवी को चाहिए कि शौहर का साथ दे। शौहर बेचारा बाहर के धक्का पेल पी कर बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन, परेशानी, स्ट्रेस लेकर बड़े एक गहरे दिनों से गुजर रहा होता है, गहरे गम के साथ गुजर रहा होता है, दुख के साथ गुजर रहा होता है, बड़ी परेशानी के साथ गुजर रहा होता है। तो जब बीवी उसको साथ नहीं देगी तो फिर वो उसका गम मज़ीद बढ़ेगा, मज़ीद वो स्ट्रेस लेगा, वो मज़ीद परेशानी के आलम में चला जाएगा और फिर वो उसी परेशानी में बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए कि अच्छी बीवियाँ वही हैं जो अपने शौहरों की साथ उनकी मदद करती हैं। मदद का मतलब ये नहीं कि उनकी अपने माली इमदाद करनी है, ये वो बस ये करना है कि आपने उनकी माली आमदनी का ख्याल करते हुए अपने जो फैशन हैं उनको क्लोज़ करना है और इस तरीके के साथ जो मामलात हैं, खाने पीने की जो आसाइशें हैं, उनको थोड़ा-सा डाउन कर देना है। चूँकि महँगाई के हालात में महँगाई का मारा, वो एक शख्स कमाने वाला, वो इतना खर्चा कहाँ से पूरा करे बेचारा। बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, बिजली के बिलों ने तो वो कमर तोड़ के रख दी है गुरबा की। वहाँ पर देखिए पानी का बिल है, गैस का बिल है, घर में इंटरनेट का बिल है। तो ये सारे बिल हैं और बाज़ औक़ात तो ये भी होता है, अक्सर हमारे अहबाब के जो है घर भी किराए के होते हैं, तो वो खुद घर का किराया है। तो ये बहुत सारा खर्च और फिर आमदनी क्या होती है, 1500 2000 डेली के हिसाब से वो कमा रहे होते हैं। यही 30-25 हज़ार बचा पाते हैं, तो 30-25 हज़ार में देखें कितना बहुत बड़ा मामला और कितना बड़ा खर्च है। ये तो ओवरऑल खर्च है। फिर आप देखें कि मेडिसिन का कितना खर्च होता है, बच्चों की देखभाल का कितना खर्च होता है, बच्चों की परवरिश का कितना खर्च होता है। तो यहाँ पर बीवी को साथ चाहिए। बीवी जब अपने शौहर को इसका साथ देगी तो फिर वो एक टेंशन से तो कम से कम निकलेगा कि मेरी बीवी मेरे साथ है। ये तो नहीं होगा कि भाई जब भी घर में आएगा, यार तूने दिया हमें क्या है, बच्चों की दवाई के लिए पैसे नहीं है, बच्चों के कपड़ों पहनाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, किराया देने के लिए पैसे नहीं है, आपको बिजली का बिल अदा करने के लिए पैसे नहीं है, गैस का बिल अदा करने के लिए पैसे नहीं है। तो अगर यही बातें हमारी बहनें जो हैं वो करेंगी अपने शौहरों को, तो फिर वो एक मज़ीद परेशानी का सबब बढ़ेगा। तो यहाँ पर कहना और करने का काम यही है, क्योंकि यही शौहर ही हैं जिसकी वजह से आप महफूज हैं। ये मर्द ही है जिस वजह से औरत महफूज है। क्यों? कि मर्द ही है, बहन को मान है भाई पर, बीवी को मान है शौहर पर, माँ को मान है औलाद पर, बेटे पर। तो अब आप देखें कि कोई भी औरत अगर बग़ैर मर्द के बाज़ार जाती है, बग़ैर मर्द के बाहर जाती है, तो देखिए कि उसका जो एक सिक्योरिटी लेवल है वो कितना होता है। और अगर वो अपने भाई के साथ जा रही है, अपने बेटे के साथ जा रही है, अपने शौहर के साथ जा रही है, तो उसकी सिक्योरिटी का लेवल क्या हो जाता है? कितना एक अप्रूव हो जाता है, कितना एक बढ़ जाता है कि उसकी हिफाज़त, उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है और वो अपने आप को महफूज़ समझने लग जाती है। ये महफूज़ हिफाज़त का ये ताल्लुक नहीं है कि हमारे साथ आगे-पीछे दाएँ-बाएँ जो है गनमैन हों, सिक्योरिटी गार्ड हों, तो हम महफूज़ हैं। नहीं, इससे बढ़कर हमारी हिफाज़त, हमारी सिक्योरिटी का मामला ये है कि हमारे आस-पास, हमारे आगे-पीछे हमारा शौहर का एक हिसार है। शौहर, ये एक कुल कायनात है। शौहर ही बुरे दिन अल्लाह ना करे आ जाएँ तो उनमें काम आने वाली ज़ात शौहर की है। इसलिए तो यहाँ पर मैं ये भी रिकमेंड करूँगा, शौहरों को भी चाहिए कि वो अपनी बीवी का ख़्याल करें। आपके पास वुसअत है तो आप उसके ऊपर भी खर्च करें। उसको ये नहीं कि आप घर की नौकरानी समझ लें, बल्कि उसको घर का पार्टनर बनाएँ। ये कि उसके साथ मामलात तय करें, क्योंकि जिस वक़्त दुनिया आबाद हुई थी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। सबसे पहला रिश्ता जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायम फरमाया वो अज़दवाजी ताल्लुक़, अज़दवाजी रिश्ता था। तो मियाँ बीवी का रिश्ता था। तो अब मियाँ बीवी आपस में मामलात को तय करके अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके के साथ बसर कर सकते हैं। तो अगर बाकी भी रिश्ते होते तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाकी रिश्ते पैदा करता हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए, लेकिन नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले जो रिश्ता बनाया है वो बीवी का रिश्ता बनाया है। इसलिए मैं शौहरों से भी अर्ज़ करूँगा कि भाई आपने अपनी बीवी का हत्तल इम्कान, हत्तल वसा उनका ख़्याल रखना है। उनको इस तरह घर की नौकरानी नहीं बल्कि घर की मलका बना के रखना है।
پھر جب آپ ان کو گھر کی ملکہ بنا کر رکھیں گے وہ بھی آپ کو گھر کا بادشاہ بنائے گی.